अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट कस्टमर के लेजर मेंटेन करेंगे सेपरेट अलग अलग शीट पर। दोस्तों ये हमारे पास एक शीट है जिसमें दोस्तों हमने मेंटेन कर डिफरेंट हमारे डिफरेंट किस्म के कस्टमर हैं। ज़ुहैब है, मेडिकल स्टोर है, अल्फ़ा मेडिकल स्टोर है, शहाब मेडिकल स्टोर, रमीज़ मेडिकल स्टोर। डिफरेंट किस्म के हमारे कस्टमर हैं जिनको दोस्तों हम मेडिसिन सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम चाहते हैं कि अभी सबसे पहले ज़ुहैब मेडिकल स्टोर का हम एक लेजर बनाएं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, कैश इन, क्रेडिट, स्लैश अकाउंट, रिसीवेबल और यहाँ पर दोस्तों बैलेंस। इसको दोस्तों हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक या जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं ले जाए। यहाँ से दोस्तों आल बॉर्डर और फिर तीक बॉर्डर सेलेक्ट करें। यहाँ से सेंटर और थोड़ा सा ऊपर कर दें, यहाँ से बोल्ड कर दें, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दें। यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं सेलेक्ट कस्टमर नेम। यहाँ दोस्तों शीट में हमने नाम दिया ज़ुहैब मेडिकल स्टोर और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस फ़र्ज़ करें उसका हमारे पास है 20,000। सीरियल नंबर 1, 2 इनको सेलेक्ट कर दें और यहाँ से ड्रैग कर दें सेकंड लास्ट सेल तक। यहाँ डेट फ़र्ज़ करें 1/11/2021, कंट्रोल शिफ्ट 3/11/2021, कंट्रोल सी, फॉर्मेट पेंटर इसको सेलेक्ट कर दे यहाँ तक। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे हम अमाउंट डालना चाहे, फ़र्ज़ करें पेनाडाल सिरप क्रेडिट बेस पर उसने लिया है 1200। यहाँ पे दोस्तों क्वांटिटी का भी वो कर सकते हैं आप, यूनिट प्राइस क्वांटिटी, इंसर्ट और इंसर्ट करें दूसरा और भी क्वांटिटी। $20 है, यूनिट प्राइस कितना है फ़र्ज़ करें 90। टोटल अमाउंट इसका कितना बन रहा है इक्वल टू मल्टीप्लाई विद यूनिट प्राइस, एंटर 1800। इस तरह दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस माइनस क्रेडिट, एंटर करें, इक्वल टू बैलेंस माइनस क्रेडिट प्लस कैश इन, ये कैश इन, एंटर करें और इसको दोस्तों ड्रैग करते जाए। ऊपर ले जाए दोस्तों। अब फ़र्ज़ करें उसने हमें दिया है इक्वल टू कैश डिपॉजिट 2000, ऑटोमेटिकली 20,200 आया। यहाँ से कामा पुट करें, फिर यहाँ पर दोस्तों सेप्ट्रॉन DS सिरप क्वांटिटी 30, यूनिट प्राइस 120। इसको दोस्तों मैं
अलग से ड्रैग कर लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो बढ़ गया है। इस तरह दोस्तों 5 तारीख को वोल्ट्राल टैबलेट 10 310, तो यहाँ पर उसका वो जो है वो कम हो रहा है। दो सौ 180, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों उसका जो बैलेंस है वो नेगेटिव में चला गया। अब यहाँ पर दोस्तों 7 तारीख को उसने फिर डिपॉजिट किया, कितना 30,000, तो फिर उसका बैलेंस दोस्तों पॉजिटिव में आ गया, 7,500 आया है। यहाँ दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको दोस्तों मर्ज कर लेते हैं। इक्वल टू ये अमाउंट, एंटर। इसकी थोड़ा सा दोस्तों सेटिंग कर लेते हैं। बोल्ड, कंट्रोल एस, इसको भी सेलेक्ट कर दे और यहाँ से इसको कंट्रोल एस, थिक बॉर्डर और यहाँ से थिक बॉर्डर, डिक्रीज डेसिमल, यहाँ पर दोस्तों हम चाहते हैं इसको दोस्तों ये वाली कलर दे दे और इसको ये कर दे। स्टेटस बार में इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। स्टेटस बार में दोस्तों हम चाहते हैं कि डेबिट या क्रेडिट यहाँ पर आए, तो क्या फार्मूला है, इक्वल टू इफ इंटू क्लोजिंग बैलेंस लेस देन इक्वल टू 0, कामा डबल कोट में बंद करे CR, कामा डबल कोट में बंद करे DR, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सारी दोस्तों यहाँ पर पहले DR देंगे। अगर क्लोजिंग बैलेंस कम या बराबर हो 0 के, तो यहाँ पर दोस्तों DR आना चाहिए, नहीं तो वैल्यू इफ फॉल्स में, आप देख रहे दोस्तों वैल्यू इफ ट्रू में हमने डेबिट दिया DR, वैल्यू इफ फॉल्स में दोस्तों हमने CR देना है। एंटर करें तो यहाँ पे CR क्यों हमने लिखा है कि इसका अभी हमारे ऊपर पैसे आए हैं, हमारे साथ इसका बैलेंस पड़ा है, इस वजह से यहाँ पे हमने CR दिया है, यानी हमारे ऊपर उसके पैसे पड़े हैं, इस वजह से CR है। जैसे दोस्तों ये नेगेटिव में आए, अभी यहाँ पे मैं एक और वो कर लेता हूँ, डिपॉजिट कर लेता हूँ सारी, यहाँ पे एक और वो कर लेते हैं, पॉन्स्टान सिरप। क्वांटिटी कितनी है दोस्तों, 120, कितने का है दोस्तों, 78 रुपये का। तो अब यह देख रहे हैं दोस्तों ये DR में चला, क्योंकि इनका बैलेंस जो है हमारे पास वो नेगेटिव में आ रहा है।
यानी हमारा उसके ऊपर 1860 रुपये ड्यू हो गया, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया, इस वजह से ये DR में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि ये जो शीट है, ये जो शीट है दोस्तों, इसको हम, ये हमारा जो कस्टमर लिस्ट है इसी में ले आइए, यहाँ पे ले आइए। तो इसके क्या तरीका है, सबसे पहले दोस्तों ज़ुहैब का यहाँ पे हम बैलेंस लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू ज़ुहैब वाले शीट में जाए और इस जो क्लोजिंग बैलेंस है इस पर क्लिक करें और एंटर करें। इसका बैलेंस यहाँ पे आ गया नेगेटिव में। इस तरह डेबिट और क्रेडिट के लिए इक्वल टू ज़ुहैब वाले शीट में जाए और यहाँ पर स्टेटस पे क्लिक करें। स्टेटस में जो डेबिट और क्रेडिट है इसको सेलेक्ट कर दें और एंटर करें। इसी के साथ दोस्तों हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस तरह हमने अल्फ़ा का भी बनाया है। अल्फ़ा का दोस्तों ये जो बैलेंस है, अल्फ़ा इक्वल टू, और यहाँ इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है इस पर क्लिक करें। इस तरह दोस्तों इक्वल टू इसका जो स्टेटस है इस पर क्लिक करें। ये आप देख रहे दोस्तों ये CR में आया, सेंटर में कर दें। यहाँ दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इसका लिंक भी हम बनाए, तो लिंक का क्या तरीका है, राइट क्लिक, हाइपर लिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, ज़ुहैब के वाली शीट पे क्लिक करें और ओके कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर शीट में इस तरह दोस्तों अल्फ़ा है, सेलेक्ट कर दें, राइट क्लिक, हाइपर लिंक, अल्फ़ा, ओके। जैसे दोस्तों मैं ज़ुहैब वाली शीट वाले लिंक पे क्लिक करो तो मुझे ऑटोमेटिकली ज़ुहैब वाली शीट पे लेके जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ज़ुहैब का जो वो है करंट बैलेंस है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल S। दोस्तों यहाँ पर जैसे ज़ुहैब वाले में मैं एक और एंट्री कर लेता हूँ। अभी 1880 जो है वो उनके ऊपर हमारे ड्यू हैं, यहाँ पे मैं डिपॉजिट कर लेता हूँ। डिपॉजिट कितना है दोस्तों, 25,000। अभी डेबिट है, ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट हुआ है कि हमारे ऊपर उसकी ड्यूज़ आ गई, हमारे पास उनका बैलेंस पड़ा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों डेबिट से क्रेडिट में चला गया ज़ुहैब और 23,140 आ गया है। ज़ुहैब देखिए 23,140। इस तरह दोस्तों हमने और कस्टमर बनाए। यहाँ से दोस्तों कंट्रोल सेलेक्ट करें, कंट्रोल C, शॉप में जाए और यहाँ पर कंट्रोल V, जस्ट यहाँ पर दोस्तों शहाब लिखे, शहाब, उसका ओपनिंग बैलेंस और उसका डेटा जस्ट आपने यहाँ से चेंज करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कस्टमर लिस्ट में आके यहाँ पर शहाब की इक्वल टू शहाब का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पर क्लिक करें। इस तरह डेबिट क्रेडिट के लिए यहाँ पे क्लिक करें और शहाब में जाए, उसके डेबिट क्रेडिट। इस तरह दोस्तों यहाँ पर डेटा एस पर जो उसका एक्चुअल डेटा होगा वो अपने यहाँ पे पुट करें, इसका ओपनिंग बैलेंस और जो कुछ इसका होगा, फ़र्ज़ करिए 15 है, ये कितना है 10 है, ये 25 है, 130 है। तो इस तरह दोस्तों आपने इसका सारा डेटा पुट करना है। दोस्तों इस लेक्चर में आपके लिए किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।